वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपसे। सर आपसे स्टार्ट करेंगे। क्या लगता है इंडिया को बहुत दफ़ा यूएस की तरफ से वार्न किया गया कि भाई आपने रशिया से ट्रेड नहीं करनी है, उसके बावजूद हमने देखा कि इंडिया ने हमेशा एक अनदर लूप होल क्रिएट किया और ट्रेड जारी ही रखी। अब फिर से रिलायंस ने जो है वो ट्रेड जो है वो कंटिन्यू कर दी है रशिया के साथ, और सस्ते दामों में तेल खरीदने की बात जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है आपका? जिस जहाँ पर इंडिया का अपना फ़ायदा होगा वहाँ पर तो इंडिया काम करेगा, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। पाकिस्तान रूस से मिल रहा है उनको तेल खरीदने में, ठीक है। तो वही तेल फिर खरीदेगा। ओके। यानी वो फिर अमेरिका को नहीं देखेगा ना बाकी कंट्रीज, क्योंकि इंडिया भी एक इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ठीक है। है। तो अब वो अपनी तजारत से ट्रेड करेगा, ठीक है। और वो हमेशा करता रहेगा और अपने लिए नए से नए रास्ते निकालेगा। ठीक है। हाँ, और इस मिसाल इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। Exactly. हाँ, तो इंडिया को अगर सस्ता तेल ईरान से मिलेगा तो वहाँ से खरीदेगा, ओके। ताजिकिस्तान से मिलेगा वहाँ से खरीदेगा, बलूचिस्तान से मिलेगा बलूचिस्तान से भी खरीदेगा। बलूचिस्तान में भी बहुत तेल है, ठीक है। लेकिन पाबंदी की वजह से नहीं खरीद रहा। ठीक है जी, ये अपनी मिनिमाइज कर दी है ऑयल की ट्रेड, लेकिन रिलायंस ने अब उन रशियन कंपनीज के साथ डील साइन की है जिन पर अभी तक सैंक्शंस नहीं लगाई गई हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक विन है फॉर इंडिया, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आलमी मार्केट से कम दामों पर ऑयल उठाया जाएगा तो अल्टीमेटली एनर्जी एंड पावर में इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। आपका ओवरऑल इस पूरे सिनारियो पर क्या जो है वो इंटरप्रिटेशन है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छी डील है ये। रिलायंस अंबानी की जो कंपनी है वो ये डील साइन कर रहे हैं, और उन्होंने देखे लूप होल ढूंढा है कि जिन कंपनीज पे अभी सेक्शंस नहीं लगी उनसे वो ले रहे हैं। देखें हमने भी ये स्टेप लिया था 2021 में जब खान साहब गए थे रशिया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपके सामने ही है। वो एक हिस्ट्री है, वो एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री। तो आप देखेंगे मोदी हिस्ट्री बन जाता है, या देखेंगे मोदी हिस्ट्री बन जाता है, या वो दिलेरी का मुजाहरा करते हैं, हिस्ट्री बना देते हैं, बनाते हैं, या वो खुद बन जाता है। ये अब तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब इंडिया का फ़ायदा रूस से मिल रहा है उनको तेल खरीदने में, ठीक है। तो वही तेल फिर खरीदेगा। ओके। यानी वो फिर अमेरिका को नहीं देखेगा ना। ओवैसी बात है कि यूएस का होल्ड तो है, साउथ एशिया में होल्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनके अगेंस्ट जाके तो आप सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाकी कंट्रीज, क्योंकि इंडिया भी एक इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ठीक है, है। तो अब वो अपनी तजारत से ट्रेड करेगा ठीक है। और वो हमेशा करता रहेगा। इंडिया देखें, इंडिया और रशिया और चाइना एक ब्लॉक में है ऑलरेडी, ठीक है, और ये ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है, और डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं भी उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जहाँ पर इंडिया का अपना फ़ायदा होगा वहाँ पर तो इंडिया काम करेगा, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है पाकिस्तान की तरह। ठीक है। ये स्टेप लिया था 2021 में जब खान साहब गए थे रशिया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपके सामने ही है। वो एक हिस्ट्री है। वो एक हिस्ट्री है। राइट नाउ वी हैव सीन दैट इंडिया इज बीइंग अनस्टॉपेबल, और ये चीज़ हम लोगों को नजर आती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। अगर देखा जाए तो पहले 3 FTA साइन किए गए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए, जिस पर हमने आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो दिखाई भी, और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। हम लोग आज बात करेंगे कि भाई रशियन ऑयल, जहां पूरी दुनिया रशिया की तरफ से मुंह मोड़ चुकी है, ऑयल की खरीदारी पर सैंक्शन लग चुकी हैं, वहां इंडिया ने एक दफ़ा फिर से ऑयल की परचेजिंग पर काम शुरू कर दिया है, और ये काम इंडियन कंपनी रिलायंस की तरफ से किया गया है। आज बात करेंगे कि उन कंपनीज के साथ उन कंपनीज के साथ डील की जा रही है जो कि अभी तक सैंक्शंस का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करेगी कि इवन दो यूएस वाज टोटली अगेंस्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया स्टिल मैनेजेस टू डू द ट्रेड। क्या ओपिनियन होगा आवाम का, इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या रुख देखते हैं? बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है। ना सिर्फ इस लिहाज से कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इस लिहाज से भी कि वो एशिया का सबसे एक पावरफुल कंट्रीज़ में से एक है। ओके। अपनी ट्रेड्स के लिहाज से, अपनी इकोनॉमी के लिहाज से, अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से, क्योंकि इंडिया मेरे हिसाब से अब चाइना से आगे निकल गया पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका या किसी दूसरी तीसरी कंट्रीज़ को जो है वो जवाब दे। ओके। इसी तरह अगर पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इंडिया से इस तरह की कुछ चीज़ें सीखे। सही है, अच्छी बात है। अब हाँ जी, अच्छी बात है। अब रिलायंस कंपनी है और तो वो इंडिया अंबानी की कंपनी है, तो अब देखें अंबानी अपनी गवर्नमेंट के साथ कितना सिंसियर होकर चल रहा है। ऐसा ही है। अभी वो सियासत में नहीं है, लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल होकर चल रहा है, और उसकी कंपनी ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि वो
अगेंस्ट अमेरिका या यूएस और जितने भी कंट्रीज़ हैं इस सारे जिनके ऊपर टैरिफ्स अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है, रशिया जो है उसकी तरफ उस पर नहीं लगाया जाता, चाइना के ऊपर नहीं लगाया जाता, ठीक है। क्यों नहीं लगाया जाता ये आप बेहतर जानती हैं बाकी सब, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी की बात को मानते नहीं है, कहते हैं हम हमारे से ज़्यादा पावरफुल कंट्री नहीं है कोई और, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह इंडिया जो है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि अमेरिका के जो मुखालिफ कंट्री हैं उनसे वो अपनी परचेजिंग स्टार्ट करके वो एक अपने मुल्क के लिए सिर्फ नहीं अपनी आवाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूदमंद जो है वो साबित डेफिनेट होने बात की है। कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि रिसेंटली हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखा, रशिया का रशिया के प्रेसिडेंट का इंडिया में विजिट भी देखा, और ये काफ़ी चीज़ें जो है वो इंडिया और रशिया की तजारत को मज़ीद बढ़ावा देती हुई नज़र आई। हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई तजारत के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान है और वो नेशनल करेंसी में काम करना चाह रही है। जितनी भी खबरें हैं इसके अंदर हमेशा से ही अमेरिका को साइडलाइन कर दिया गया, भाई अमेरिका की कोई बात नहीं कर रहा, ना US डॉलर में ख़रीदारी की बात हो रही है, ना ही USA की टैरिफ्स की बात की जा रही है, वो लोग डायरेक्टली ट्रेड पर बात कर रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि अगर ये जो सारी सिचुएशंस हैं और अमेरिका को तो बिल्कुल जो है ना वो आंखों में चुभती होगी। अब दुनिया चूंकि के पोलराइजेशन की तरफ जा रही है, चाइना भी एक सुपर पावर उभर रही है, ठीक है, रूस भी एक सुपर पावर बन रहा है, ठीक है, और अमेरिका भी। अब वो इंडिया ये नहीं देखेगा कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका है, ठीक है। इंडिया अपनी तजारत जो है ना रूस के साथ भी रखेगा, वो चाइना के साथ भी करेगा, चाइना के साथ सिर्फ उनका मसाला, इनफैक्ट करना शुरू भी कर दिया। हाँ जी उन्होंने किया, और न्यूजीलैंड के साथ भी कर रहे हैं, तमाम कंट्री के साथ इंडिया तजारत कर रही है। अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जो तमाम जितने भी उनके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से, टेबल टॉक के ज़रिए से हल करना चाहिए। ठीक है। तो इससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करेगा, और इंडिया मज़ीद तरक्की करेगा। क्योंकि आपको क्या लगता है सर, लास्ट पर थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, आपको क्या लगता है अगर इंडिया और रशिया के ये बढ़ते हुए ताल्लुकात और रशिया और इंडिया के ताल्लुकात के बढ़ने की वजह से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या अमेरिका इस वक्त जो है इनके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि दूरी लाने की कोशिश करेगा, या कोई प्रोपेगेंडाज यहाँ पर नज़र आने वाले हैं? क्योंकि नेशनल करेंसी की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, और एशिया की डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। बेसिकली अमेरिका जो है वो शुरू दिन से ही उसने एक प्रोपोगंडा चलाया हुआ है। कोई भी कंट्री जब तरक्की करने की कोशिश करता है ना उसके अंदर जानबूझ के टांग अड़ाने की कोशिश करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। जिस तरह लेकिन अब मजीद ये काम आने नहीं वाली चीज़ नहीं, बेसिकली मसला ये है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें अपने मुल्कों में ना शुरू की हुई हैं जिसके ऊपर हमारी इंडिपेंडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका के ऊपर। ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि इंडिया भी है। अगर आप इंडिया की ओवरऑल कर देखते हैं लोन वगैरह, तो वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है इंडिया के ऊपर। ठीक है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा कर्ज़ई है, ओके, ठीक है। तो सिर्फ एक आप किसी का लोन पे करना हो तो आप सिर्फ उस वजह से आप किसी के साथ बंद नहीं सकते। ये इंडिया ने पाकिस्तान को दिखाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाया कि हम रशिया के साथ ट्रेड करके, चाइना के साथ ट्रेड करके, या पिछले दिनों जो ओमान के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने किसी की कुछ चीज़ पे करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर रिलाई करो सारी चीज़ें। आप खुद मुख्तार कंट्री बनो ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि हम अपनी एक पहचान हो आप लोगों की। आप ये नहीं कि किसी को अब्बू बना लें और बैठ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये अब तो वक्त बताएगा, ठीक है। क्योंकि ओवैसी बात है कि यूएस का होल्ड तो है, साउथ एशिया में होल्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनके अगेंस्ट जाके तो आप सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखते हैं इंडिया कितनी देर सर्वाइव कर लेता है। स्टिल हमने ये देखा है कि जिस तरह के जो डिसीजन सामने आ रहे हैं, यूएस को कुछ खास एक्सेप्टेंस और कुछ खास जो है वो वैल्यू यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर नहीं आ रही। देखें यूएस का थोड़ा सा झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ओवैसी भी बात है, जब आप जो रवायती हरीफ हैं उनमें से किसी एक का जब आप साइड लेंगे तो दूसरा अल्टरनेटिवली वो दूसरी तरफ जाएगा। जैसे गांव में एट द सेम टाइम फायदा भी तो उठा रहा है ना इससे इंडिया। देखें ये अब यूएस ने किसी को मना तो नहीं कर रखा ना कि मतलब आप नहीं उठा सकते ना। बात ये है ना कि दलेरी कितनी है, ठीक है। कौन देखें खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट रिस्क में डाली, एक वो रशिया वाली डील की वजह से वो कहाँ पे आज खड़े हैं सबको पता है, ठीक है। मैन वो बहुत सी चीज़ें अंदर हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मेन रीज़न वही था कि रशिया जाना, ठीक है। आपने स्टांस को क्लियर करना, अपना ब्लॉक चेंज करना। और इंडिया देखें, इंडिया और रशिया और चाइना एक ब्लॉक में है ऑलरेडी, ठीक है। और ये ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है, और डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं भी उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और
इसलिए वो अगेंस्ट ऑल आउट जाके वो रशिया के साथ खड़ा हो रहा है, हालांकि उसको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि अगर तो देखा जाए तो हमने ये भी तो देखा ना कि रशिया के इंडिया में आने से और इनके ताल्लुकात में बेहतरी आने से इंडिया के चाइना के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया एंड चाइना आर ऑन द सेम पेज ऑलवेज। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि इंडिया और चाइना की फ्लाइट्स बहाल हो गई, ट्रेड जो है वो रिज्यूम हो गई, ये ऑल बिकॉज ऑफ रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं ना। देखें जो कंट्रीज़ की जो होती है ना पॉलिसीज़, उनमें कोई भी दोस्त या हमदर्द, हम ऐसे नहीं कह सकते कि चाइना हमारा दोस्त है तो उसे बेनिफिट्स होते हैं हर तरफ, ठीक है, फेवर रिटर्न होती है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो वो इंडिया के साथ कोई ट्रेड ही ना करे, बिल्कुल ही, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओबियस सी बात है कि पाकिस्तान थोड़ा सा दूर होगा अगर वो इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका हरीफ ऑलरेडी उस ब्लॉक में है, तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शन ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर इंडिया फुली अनाउंस कर देता है कि हम रशियन ब्लॉक में हैं तो पाकिस्तान के पास भी पीछे क्या चारा बचता है। सही है, लेकिन इंडिया बिल्कुल फुली अनाउंस नहीं करता कि हम लोग कौन से ब्लॉक में हैं। वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जो डिसीजन हमारी कंट्री हमारी स्टेट को बेनिफिट करेगा हम वो डिसीजन लेंगे। ये तो डिप्लोमेसी है ना, और होता भी ऐसे ही है, ठीक है, और वो बड़े अच्छे जा रहे हैं।